डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत करते होंगे। आज आप क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। आपका ये 7A ट्रायंगल का जो राजेश अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A का है वो हमें 9 तक पढ़ा दिए हैं और आज 10 से आगे देखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन समझना है, उसके बाद फिर बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 में। इन द गिवन फिगर, इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। Side BC of triangle ABC is bisected at D and O is any point on AD। कहा जा रहा है BC जो है, ये BC साइड जो है इसे क्या करता है, AX जो ए लाइन है AX, ए डी पर क्या करता है, बाइसेक्टेड करता है, नहीं दोनों को बांट रहा है, ठीक है। और एंड O इज एनी पॉइंट ऑन AD, और O जो है कोई एक पॉइंट है AD पर, ठीक। BO एंड CO प्रोड्यूस्ड, BO और CO क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। ए आपका BO है, ये आपका BO है, इसको प्रोड्यूस्ड किया गया, ठीक है। और ये आपका CO है, इसे प्रोड्यूस्ड किया गया, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मीट AC, यानी BO को प्रोड्यूस्ड किए थे AC पर मिला है, ठीक है। एंड AB, और इस पर AB मिला है। AC पर जो मिला है ये आपका E पॉइंट है, ठीक। एंड F रिस्पेक्टिवली, और एक कौन सा पॉइंट है, F, ठीक। कहा गया BO एंड CO प्रोड्यूस्ड मीट AC, BO को प्रोड्यूस किया है तो E पर मिला है, एंड ए बी एट ई, ठीक, एंड एफ रिस्पेक्टिवली। समझ गए इतना तक। एंड ए डी इज प्रोड्यूस्ड, और ए डी को जो प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया है टू एक्स, कहाँ तक, एक्स तक, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स। इस तरह से बढ़ाया गया है कि डी जो है, डी मिड पॉइंट बन गया किसका, ओ एक्स का, यानी डी यानी ओ डी इक्वल डी एक्स यहाँ पर आ गया है। तो आपको प्रूव क्या करना है, ए ओ रेशियो ए एक्स इक्वल ए एफ रेशियो ए बी। और दूसरा क्या करना प्रूफ, ई एफ पैरेलल बी सी। सबसे पहले आपको देखना है ए ओ ए एक्स कहाँ है, ए एफ ए बी है कहाँ। ए ओ ए एक्स, ए ओ ओ एक्स, ए एक्स, ए से एक्स तक, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, ए एफ ए बी, ए एफ ए बी, यानी इस ट्रायंगल में किस तरह के आपको घुसना है। यहाँ पर कुछ आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है, देख लीजिए, डी इज द मिड पॉइंट। सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है, डी मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। डी किसका मिड पॉइंट है, ओ एक्स का, ठीक है। और इसे जो बोला गया है, बढ़ाया गया है आगे, तो ये क्या है, बी डी इक्वल डी सी रहा होगा, ठीक। यहाँ पर बी डी इक्वल डी एक्स रहा होगा, क्योंकि इसे बाइसेक्ट कर रहा है। और आपको दिया हुआ है बी डी इक्वल डी सी या सी डी, क्योंकि बोला कि जैसे इसको बढ़ाते हैं जैसे क्या करता है, बी सी को बाइसेक्ट कर देता है। इतना तक दिया हुआ है। यहाँ से आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। प्रूफ में आपको करना है, पहला जो है ए ओ इज टू ए एक्स, ए ओ इसको क्या लिख सकते हैं, बाय ए एक्स लिख सकते हैं, इक्वल ए एफ बाय ए बी, ठीक है। इसे पहला पॉइंट बना लेते हैं। दूसरा क्या प्रूफ करना आपको, ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, बी को एक्स से ज्वाइन करा दीजिए, सी को एक्स से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक। क्या किया कंस्ट्रक्शन में, टू कंस्ट्रक्ट ज्वाइन बी टू एक्स एंड, और सी को एक्स से क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए। इतना काम किए हैं। यहाँ से अब आप प्रूफ करना स्टार्ट कीजिए। जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ए क्या बोला गया, बी सी का मिड पॉइंट ओ एक्स का मिड पॉइंट डी है, और डी बाइसेक्ट कर रहा है इसको, यानी ओ एक्स और बी सी क्या है, मान चलिए ए जो है आपको, ए एक्स सी ओ बी देख रहे हैं, इसका ओ एक्स
और BC क्या है, डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल में आप क्या देख रहे हैं, OD DX की अभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिस कारण से आपको ये बता दिए थे, फिर से समझा देते एक बार। देख लीजिए, यहाँ तक आपको बता दिए थे क्या सब किए हैं। प्रूफ से जो स्टार्ट किए, प्रूफ में आपको दिया हुआ OD इक्वल DX, यानी OD जो है ए DX इक्वल, क्योंकि बोला है D मिड पॉइंट है OX का, और BD इक्वल CD। ये बोला है BC को, ये जो है D क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो BD इक्वल DC रहा होगा, वही चीज लिखे हैं, ये गिवन में है। अब आप इसमें जब आते हैं तो ये क्या देखते हैं, यहाँ पर एक दूसरे इतना इक्वल इतना, इतना इक्वल इतना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये जो है क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो डी है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे डायगोनल को। पैरेललोग्राम ही एक ऐसा डायगोनल है जिसमें एक दूसरे को डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या बोलेंगे, BXCO जो रहा होगा ए पैरेललोग्राम रहा होगा, वही चलिए यहाँ पर क्या हो गया, पैरेललोग्राम रहा होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, BXCO इज अ पैरेललोग्राम। जब BXCO पैरेललोग्राम है तो आपको पता है इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी BX पैरेलल CO रहा होगा। तो जब BX पैरेलल CO बोलेंगे तो BX पैरेलल OF भी रहा होगा, क्योंकि इसी को बढ़ाया गया है। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, BX पैरेलल OF। इसी तरह से CX पैरेलल OB रहा होगा, जब CX OB के रहा होगा तो CX OE के भी रहा होगा, क्योंकि इसी का बढ़ाया हुआ पार्ट है। वही चीज लिखे, CX पैरेलल OB, CX पैरेलल OE की भी रहा होगा। अब इसके बाद क्या किए हम, BX पैरेलल OF है, तो हम इसको ढूंढ रहे हैं किस ट्रायंगल में है, BX OF, BX और OF इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ गए हैं। इस ट्रायंगल में आए हैं, BX OF के पैरेलल है, तो आप क्या कर सकते हैं, BX OF के पैरेलल है, तो आप इसे बोल सकते हैं AO बाय OX इक्वल AF बाय FB, बोल सकते हैं बाय BPT। और जब प्रूफ पार्ट में देखते हैं तो प्रूफ पार्ट में लिखा हुआ AO बाय AX, इसी में आप देखिए AO बाय OX लिख सकते हैं, AX AO बाय छोटा वाला पार्ट अपॉन ए कंप्लीट पार्ट इक्वल AF बाय ए छोटा वाला पार्ट बाय ए कंप्लीट पार्ट, यानी ए बी क्या है, BPT का ही ये एक फॉर्म है। आप पहला को 1 बना लिए हैं, ये तो प्रूव हो गया था, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव कर लिया। पहला को फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब सेकेंड में देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं CX पैरेलल OE है, तो फिर CX OE को खोजे, CX OE यानी इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल को ले लिए ACX को, ACX को ले लिया है। इसमें CX पैरेलल OE दिया हुआ है, जब OE पैरेलल CX है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, AO अपॉन OX बाय इक्वल AE बाय EC, बोल सकते हैं बाय BPT। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देख करके आप क्या बोल सकते हैं, AF बाय FB इक्वल AE बाय EC, क्योंकि AO बाय OX दोनों में इक्वल है, AE बाय EC बोल सकते हैं। ये चीज लिख लेंगे दोनों को देख करके। जब इसमें आप ढूंढेंगे AF बाय FB, AF बाय FB इक्वल AE बाय EC, AE बाय EC, इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल में इतना पार्ट बाय इतना पार्ट इक्वल इतना पार्ट बाय इतना पार्ट जब दिया हुआ है, तो आप कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलेंगे, EF पैरेलल रहा होगा BC के, EF पैरेलल BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, जिसमें फिगर आपको दिया हुआ है, कहा गया है ABCD जब पैरेललोग्राम, ये जो ABCD है क्या है, पैरेललोग्राम है, इन विच जिसमें कि P इज द मिड पॉइंट, P क्या है आपका, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ DC ACD का, ठीक है। एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC, Q एक पॉइंट है किस पर, AC पर, सच दैट जैसे कि CQ इक्वल 1/4 AC, ये जो CQ है इस AC का 1/4 पार्ट है, ठीक है। ये PQ प्रोड्यूस्ड, जब PQ को क्या किया गया है, प्रोड्यूस्ड किया गया है, PQ आपका कहाँ है, PQ को प्रोड्यूस्ड किया गया है, मिट्स BC एट R, BC पर कहाँ मिलता है, R पर। प्रूव डेट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कहा जा रहा है R को प्रूव कीजिए कि BC का मिड पॉइंट रहा होगा। सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है, गिवन ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और P मिड पॉइंट है किसका, DC का, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, CD और DC का, ठीक है। और बोला गया इसमें CQ यानी QC जो है, CQ जो है ए
1/4 ऑफ ए सी है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिया हुआ है। और यहाँ से आप 4 CQ इक्वल ए सी भी बोल सकते हैं। ए सी को आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से? 4 CQ। यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना आर क्या है? मिड पॉइंट। आर इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? BC का। ए आपको प्रूव करना है। चलिए यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ एक आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। बी को डी से मिला दीजिए। आपको यहाँ पता है BD भी क्या है? डायगोनल है। AC भी डायगोनल है। ठीक है, ये दोनों क्या है? डायगोनल है। जब डायगोनल है तो इसे ध्यान से देखना है। ये मान लीजिए यहाँ पर S पर कट किया होगा। AS इक्वल आप क्या लिख सकते हैं? CS लिख सकते हैं। AS इक्वल क्या हो जाएगा? CS। AS इक्वल CS, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कहाँ पर? S पॉइंट पर। और इसका एक दूसरे को क्या करता है? इक्वल होता है। डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में। क्यों ऐसा बोले हैं आप? डायगोनल बाइसेक्ट एट S पर बाइसेक्ट लिए क्या, इसलिए आप ए बोले हैं। AS इक्वल आप क्या लिखे हैं? CS। यानी आप इसे तो ए भी बोल सकते हैं। AS CS के इक्वल तो है। AC इक्वल ट्वाइस ऑफ CS भी तो बोल सकते हैं। AC इक्वल ट्वाइस ऑफ CS बोल सकते हैं। ट्वाइस ऑफ CS। क्यों? क्योंकि इतना प्लस इतना मिलके पूरा हुआ है, इसलिए ए जो बोलेंगे AC जो रहा होगा इसके दो गुना रहा होगा। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। अब AC को आप क्या लिख सकते हैं? 4 ऑफ CQ। AC को क्या लिख सकते हैं? 4 ऑफ CQ। 4 ऑफ CQ इक्वल ट्वाइस ऑफ CS। ठीक है, यहाँ से टू टाइम में कटा दीजिए जिससे यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? CQ ट्वाइस ऑफ CQ इक्वल CS। यानी CS इक्वल क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ CQ। ये जो CS है किसका है? CQ का दोगुना है। इसका मतलब A इक्वल A रहा होगा, तब तो दोगुना है इसका। इतना प्लस इतना है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इस चीज को आप देखिए और इससे क्या पता चल गया? Q जो है, Q मिड पॉइंट रहा होगा किसका? CS का। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ CS का। अब Q को देख लिए क्या है? मिड पॉइंट CS का। और P भी क्या है? मिड पॉइंट है CD का। यहाँ तक ठीक है। यहाँ आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, आप BCD को ले लीजिए। BCD में आपको देखना है, BCD नहीं लेना है अभी, CDS लेना है। इन ट्रायंगल CDS, आप CDS ट्रायंगल में देख रहे हैं P क्या है? मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट। ठीक है, P क्या है? मिड पॉइंट है। और Q भी किसका है? ऑफ CD। और Q भी क्या है? मिड पॉइंट है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? CS का। CS का Q भी मिड पॉइंट है। आप क्लास 9th लेवल पर पढ़े हैं क्या? इस ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है इस साइड का, और Q भी मिड पॉइंट है इस साइड का। तो क्या हो रहा होगा? PQ पैरेलल रहा होगा CD DS का। PQ क्या रहा होगा? पैरेलल रहा होगा DS का। आप 9th लेवल में पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम में। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? PQ पैरेलल DS लिख सकते हैं। क्यों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद होगा, 9th में पढ़े होंगे। क्यू ए क्या है? मिड पॉइंट है। पी भी मिड पॉइंट है, तो पी क्यू पैरेलल रहा होगा डीएस का। जब पी क्यू पैरेलल रहा होगा डीएस का, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? इसी को तो आगे बढ़ाया गया है, बी एस पैरेलल क्यू आर भी तो बोल सकते हैं। बी एस पैरेलल क्यू एस। देयरफॉर बी एस पैरेलल क्यू आर।
क्योंकि इसी का बढ़ाया हुआ पार्ट है। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल माना आपको किसको, किसमें, BCS में, इन ट्रायंगल BCS, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं Q क्या है, मिड पॉइंट है। Q क्या है, मिड पॉइंट है। Q इज मिड पॉइंट, ठीक। Q मिड पॉइंट है और Q आर पैरेलल BS है। Q आर पैरेलल क्या है, BS, ठीक है। यहाँ तक Q मिड पॉइंट और Q आर पैरेलल BS। जब इस ट्रायंगल में ये चीज Q मिड पॉइंट है और A पैरेलल A है, तो R भी क्या रहा होगा, मिड पॉइंट ही रहा होगा, किसका, BC का रहा होगा। एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, आप 9th लेवल में ये भी पढ़े हैं। देयरफॉर यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर R इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का। एक कैसे आप बोले हैं, यही प्रूव करना था आपको। एक कैसे बोले हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इतना तक आपको याद रखना है। एक क्लास 9th लेवल का मिड पॉइंट थ्योरम कुछ इसमें आ गया है और कुछ नहीं है। तो ABCD आपका पैरेललोग्राम है। CQ क्या है, 4 टाइम है AC का, यानी 4 गुना है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। और P मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है CD का। आप सबसे पहले क्या किए हैं, इस AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC को CS का, CS का क्या रहा होगा, 2 गुना रहा होगा। CS को आप क्या लिख सकते थे, CQ का 2 गुना रहा होगा। इसको आगे बढ़ाते गए तो आपको पता चल गया CS इक्वल ट्वाइस ऑफ CQ। इसका मतलब CS जो है, Q जो है मिड पॉइंट रहा होगा CS का, ठीक है। आप किस ट्रायंगल में आए हैं, आप इस ट्रायंगल को देखे हैं। इस ट्रायंगल में आने के बाद Q तो यहाँ मिड पॉइंट हो गया और P भी मिड पॉइंट दिया हुआ है। जब A मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोल सकते हैं, A पैरेलल A रहा होगा। जब A पैरेलल A रहा होगा तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, Q R पैरेलल BS भी रहा होगा। और इस ट्रायंगल में Q मिड पॉइंट है, Q R पैरेलल BS का है, तो R भी क्या रहा होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, R मिड पॉइंट रहा होगा BC का। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें फिगर भी दिया हुआ है। कहा गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है, आपका एक ट्रायंगल है, इन विच, जिसमें कि AB इक्वल AC, AB साइड जो है AC के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक इफ D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB, D जो है AB पर पॉइंट है एंड AC रिस्पेक्टिवली, और E जो है AC पर पॉइंट है। जैसे कि AD इक्वल AE है, आपको AD इक्वल A ये चीज दिया हुआ है। सो दैट द पॉइंट्स BCED, BCED कहाँ आपका, BCED ये क्या रहा होगा, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक मतलब सर्कल पर ये चारों पॉइंट रहा होगा। आप इसे कैसे दिखाएंगे, कौन साइक्लिक दिखाने के लिए आपको अपोजिट साइड का सम 180 दिखा दीजिएगा, तो क्या हो गया, कौन साइक्लिक। B और एंगल E का सम, या C और D का सम दिखा दीजिएगा, 180 है, तो क्या हो जाएगा, कौन साइक्लिक प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन, गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है और D है पॉइंट कहाँ पर, AB पर, और E है पॉइंट AC पर, ठीक है। और AD इक्वल AE दिया हुआ है, AB, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, AD इक्वल AE दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है, AB इक्वल AC भी दिया हुआ है, AB इक्वल AC भी दिया हुआ है, ठीक। और कुछ और आपको प्रूव करना है, BCED क्या है, कौन साइक्लिक है, BCED एंड DR कौन साइक्लिक, ठीक। तो चलिए प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आप प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AD इक्वल AE दिया हुआ है, ठीक। AD इक्वल AE दिया हुआ है यहाँ तक।
इसे आप ए डी बाय ए ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए डी बाय ए ई भी लिख सकते हैं। ए डी बाय ए ई जो लिखेंगे, इधर क्या बचा आपका 1, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, इसी को क्या लिखें, ए डी इक्वल ए ई है, ए डी इक्वल ए ई दिया हुआ है, यही ए डी इक्वल ए ई ए गिवन पॉइंट है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए डी ए ई को इधर ला, इधर बचा है 1। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे आप, ए बी इक्वल ए सी दिया हुआ है, यानी ए बी इक्वल ए सी, ए भी आपको गिवन। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप आ जाइए, किस ट्रायंगल में थे, ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या देखें, ए बी इक्वल ए सी। ए बी इक्वल ए सी जब दिया हुआ है, यानी ए साइड इक्वल ए साइड दिया हुआ है, इसका मतलब है अपोजिट एंगल भी क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, यानी ए एंगल इक्वल ए एंगल रहा होगा। आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल सी लगते हैं। क्यों लिखें ये चीज, अपोजिट अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्योंकि इक्वल साइड का ए अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल होता है। इसका कहीं जरूरी पड़ेगा वहां पर काम करवा लेंगे इससे। ठीक है, यहाँ पर आप ए बी इक्वल ए सी लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, ए बी इक्वल ए सी लेके चल रहे हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए सी इक्वल में क्या, तो 1। ए सी को इधर ला ले, क्या हो गया, ए बी बाय ए सी इक्वल 1। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, ए डी बाई ए इक्वल 1 है और ए बी बाई ए सी इक्वल 1 है। इस दोनों को देखते हुए आप क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई, इसमें यहाँ तक आप समझ लिए थे। यहाँ से 1 एंड 2 से आप क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई ए डी बाई ए इक्वल ए बी बाई ए सी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ए डी बाई ए, जब इसमें खोजते ए डी बाई ए, तो ए बाई ए आता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए, ए बी को यहाँ ला दिए, ए डी बाई ए बी इक्वल ए ई को यहाँ भेज दिए, ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए कंप्लीट पार्ट, ए ई बाई ए कंप्लीट पार्ट। जब ऐसा है तो कन्वर्स हो, यहाँ पर बीपीटी क्या कहता है, डी पैरेलल बीसी रहा होगा, वही लिखिए डी पैरेलल बीसी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बाद आप क्या देखते हैं, जब ए दोनों पैरेलल है तो इसका सम, यानी सी एंगल का सम और ई एंगल का सम, यानी डी ई सी ए एंगल और बी सी ई ए एंगल का सम 180 रहा होगा। क्यों, को एंटीरियर एंगल है। इसके बाद एंगल डी ई सी, और इस सी को आप बी एंगल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। वहीं डी बी सी 180 हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल सी था इसलिए। बट डी ई सी जो है, डी सी ए वाला एंगल एंड डी बी सी ए वाला एंगल, ये क्या है, अपोजिट एंगल है। जब अपोजिट एंगल का सम 180 है तो आप क्या बता सकते हैं, बी सी ई डी जो रहा होगा कौन साइक्लिक रहा होगा, यही प्रूव करना था। और इसे आप ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, एंगल डी और बी का सम 180 लेकर के क्या करते हैं, 180 करके फिर बी और ई का, सी और डी का सम 180 दिखा देते, फिर से बोल देते आप एक कौन साइक्लिक है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें है इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। इस ट्राइंगल में एबीसी में एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, मिट्स, एंगल बी मिट्स ए सी एट डी, जो ए सी पर कहाँ मिलता है, डी पर। ए लाइन पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल आपको ए सी दिया हुआ है। ठीक, मिट्स ए बी, बी सी एंड बी डी एट पी, जो ए बी पर, ए बी कहाँ है, ए बी पर पी पर मिलता है और बी सी पर क्यू पर मिलता है। बी सी जो आपका है, बी सी पर कहाँ मिला, क्यू पर, और बी डी पर जो है आर पर मिल रहा है, ए बी डी पर आर पर मिल रहा है। ठीक है, इस पैरेलल के बारे में बोला गया इस तरह से। आपको दिखाना है कि पी आर इंटू बी क्यू इक्वल क्यू आर इंटू बी पी, यानी पी आर इंटू बी क्यू बी क्यू ए वाला इक्वल क्यू आर इंटू बी पी, इतना चीज आपको दिखाना है। चलिए, आपको तो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और बी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ किस एंगल का, तो एंगल बी का। ठीक है, बी डी आपका एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, और दिया हुआ पी क्यू पैरेलल
एसी है। पी क्यू पैरेलल एसी है। ठीक है। ए पी क्यू पैरेलल एसी है। एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों जब पैरेलल है और क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ए एंगल इक्वल ए एंगल रहा होगा। आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या पढ़े हैं, ए एंगल बाइसेक्टर है, ए पैरेलल ए है। ठीक है। तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, दो रिजल्ट यहाँ से ला सकते हैं। इन ट्राइंगल किसमें, बी क्यू पी में, देखिए बी क्यू पी में, बी क्यू पी में। ठीक है। यहाँ से आप प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। इन ट्राइंगल बी क्यू पी में, बी क्यू पी में क्या है, एंगल बी जो है, और जब बी डी एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का, तो बी आर भी क्या रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर ही रहा होगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, बी आर इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल बी का रहा होगा। ठीक है। यहाँ तक जब ए एंगल बाइसेक्टर ए रहा होगा तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बाय बी पी इक्वल क्यू आर। देख लीजिए यहाँ पर, बी क्यू बाय बी पी इक्वल, इधर बी क्यू लिए तो इधर अब पहले क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर लेना पड़ेगा, क्यू आर बाय, इसे क्या लेंगे, पी आर। ठीक है। यानी पहले इस साइड वाला लिए हैं, इस साइड वाला, तो इधर भी पहले इधर वाला ही लेना पड़ेगा, उसके बाद ए लिए हैं तो फिर बाद में ए आपको लेना पड़ेगा इस तरह से। ए आप क्यों किए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप ये चीज बताएं। आपको प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ पी आर, यहाँ टू प्रूफ कहीं नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं टू प्रूफ पी आर इंटू बी क्यू इक्वल क्यू आर इंटू बी पी। चलिए ठीक है। आप देखिए यहाँ से आ रहा है क्या, बी क्यू इंटू पी आर, बी क्यू इंटू पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा बी क्यू इंटू पी आर इक्वल बी पी इंटू क्यू आर, बी पी इंटू क्यू आर। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एंगल ए बी सी, यहाँ ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है। ठीक है। और पी क्यू पैरेलल ए सी दिया हुआ है, ये जो बी डी है बोला गया बी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। जब बी डी एंगल बाइसेक्टर तो बी आर भी क्या रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर रहा होगा। तो इस ट्रायंगल को आप देखिए बी क्यू पी को क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल बी क्यू पी में, इस ट्रायंगल में बी आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी क्यू बाय बी पी इक्वल क्यू आर बाय आर पी। आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े हैं, वही चीज यहाँ पर लिखे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, तो जो मांगा गया है वो निकल गया, बी क्यू मल्टीप्लाई बी पी आर इक्वल बी पी मल्टीप्लाई क्यू आर। यही चीज आपको प्रूव करना था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और आपका नेक्स्ट क्लास से आपका 7B चलेगा। और आज आपको बहुत प्रॉब्लम भी हुआ होगा, क्योंकि आज कई बार वीडियो बीच में ही रुक गया था। वीडियो को रुकने की वजह से यहाँ पर मैं पूरा पढ़ा देता था, फिर से देखते थे वीडियो रुका हुआ है, तो फिर उसको आपको बिना लिखे हुए, पहले से लिखा हुआ है था ही, उसे आपको समझा कोशिश किया, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसे सोल्व करेंगे। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, आप समझते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।